ये बुलबुल का स्पेशल टॉपिक था, बेचारी फर्स्ट दिन क्लास में करी, अरे कैपेसिटर वाह करे चुलबुलिया, तो आ गया तुम्हारा कैपेसिटर हुआ। छोड़ दो जाने दो, मत खिलाओ अभी, है ना। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब धारिता यानी क्षमता यानी शक्ति यानी पावर, है ना। और कैपेसिटर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर है क्या चीज। कैपेसिटर यानी इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, संधारित्र, ठीक है। तो कैपेसिटर है क्या चीज, तो देखिए कैपेसिटर इज ए डिवाइस, ए मिस वर्ल्ड, इधर देखो पीछे, है ना। कैपेसिटर इज ए डिवाइस which store energy and supply any electrical device at once। यानी कैपेसिटर क्या है, संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है और किसी भी उपकरण को, विद्युत उपकरण को, है ना, एक सप्लाई करता है, देता है एकाएक झटका की तरह। कैपेसिटर सबने देखा है, देखे हो पंखा के में एगो बैटरी जैसा उजला उजला रहता है, पहले इसको कंडेंसर कहा जाता था, है ना। अब इसको तनी नया रूप दे दिया गया, डेवलप कैपेसिटर, है ना। तो सबसे कैपेसिटर का काम क्या है, वह एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है। देखे होगे कभी रेडियो टीवी या टेप के दुकान में, या तुम्हारे यहाँ बिजली मिस्त्री बनाने गया होगा पंखा, तो कैपेसिटर को चेक करता है, उसमें घुसाया निकाला और मारेगा तो करता है पराक से, करता है, और उसके बाद उसको छुएगी तो कुछ नहीं होगा, और नहीं तो जब चार्जर है तब छू के देखो मिजाज मस्त कर देगा, है ना। जितना चार्ज अधिक होता है पोटेंशियल उतना ही अधिक होता है। तो कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर कर लेना, और जब किसी पंखे में हम लगाते हैं वह एनर्जी को स्टोर कैसे करता है, मान लिया सबसे पहला पॉइंट है इसमें ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, दो चालकों का समूह। क्या होता है, दो चालकों का समूह, ठीक है। ये क्या लिखे, ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर, दो चालकों का समूह। मान लो कि ये चालक ये हुआ, फिटास ये हुआ, हो गया, और एक चालक कौन हुआ, ये हुआ। इधर उधर करोगे रोएगा भोगेगा तुम ही लोग। एक चालक कौन हुआ, ये हुआ, दो। अब बीच में फ्री स्पेस है, इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है। डाई इलेक्ट्रिक हमने पढ़ाया है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है। एक का तार यहाँ से जुटा हुआ है और एक का तार यहाँ से जुटा हुआ है। ये एक छोटका में आएगो, इसको किसी सप्लाई से हमने जोड़ दिया, जोड़ दिए। जैसे ही सप्लाई से जोड़े तो ये पॉजिटिव है और ये, तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पर बाहर वाले पे कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इस पर कौन आ गया,
निगेटिव चार्ज। देखिए जैसे ही इसको हमने सप्लाई से जोड़ा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही इसको डाले, कैपेसिटर को डालते हो, उसके बाद हमने सप्लाई हटा दिया। इसका क्या काम है कि चार्ज को कंज्यूम्ड कर लेना, अवशोषित करके एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने आप में, ठीक है। और जैसे ही पंखा में हम स्विच दिए, एक बार झटका दिया, उसको नचा दिया, उसका काम है केवल नचाना, और उसके बाद उसका कॉइल उसको नचाते रहता है। समझ में आई बात? या एनर्जी को स्टोर। तो दूसरा चीज, डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। यह इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा नहीं करता है, प्रवाहित नहीं करता। एक बार झटका दिया, कहा कि बेटा दौड़ जा, हम चल दिए वापस, उसको चला दिया, दौड़ा दिया, अपने बैठ गया। अब फिर चार्ज होके स्टोर करके उसको चार्ज को अपने पास रख लेता है। तीसरी बात इसमें क्या हो सकती, जब धारा प्रवाहित नहीं करता है तो करेगा क्या? तो करता ये है कि स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी, एनर्जी को क्या कहता है? संग्रह करता है, यानी ऊर्जा संग्रह। तीसरी बात, चौथी बात, टोटल चार्ज इन कैपेसिटर क्या होता है? जीरो। कुल आवेश कितना होता है? जीरो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खल्लास, है ना, खल्लास कैसे कर देता है? तो यहाँ देखिए, ये कैपेसिटर था, इस पर पॉजिटिव था, हैं, दिख रहा है, हैं, इस पर नेगेटिव था, इसको हमने किसी लोड से जोड़ दिया, तो इसको लोड से हमने जोड़ दिया, ये बल्ब से, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? इसका प्रवाह कैसे होगा? ऐसे होगा ना। और पॉजिटिव चार्ज कैसे चलता है? नेगेटिव से पॉजिटिव से। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा और इसके पास आएगा तो इसको क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, केवल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? पांचवा, इट इज सेपरेटेड द चार्ज। यह आवेश को, दिख रहा है नीचे ना, आवेश को पृथक करता है। यहाँ देख, एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव, दोनों को अलग अलग करके क्या किया? कंज्यूम्ड कर लिया, एनर्जी को अपने आप में स्टोर करके रख लेता है। चलिए नोट कीजिए, देखिए, हेलो, इधर इधर इधर, मिस, इस कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर energy and supply to electrical device at once। हमने आपको बताया कि संधारित्र एक उपकरण है जो ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है और किसी भी विद्युत उपकरण को एकाएक आपूर्ति करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, इट्स डिनोटेड बाय, कैपेसिटर को देखिए किससे डिनोट करते हैं? ये रहा और ये रहा, ये चिन्ह जहाँ भी रहे समझ जाइएगा कि कैपेसिटर है, हैं? हाँ, दोनों बराबर रहेगा। ऐसा थोड़े कि एक अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे ही करके चलने लगेगी, बराबर रहेगा, ठीक ना। अब देखो, इसका टाइप भी हम देख लेते हैं। यह टाइप कितने तरह का होता है? फर्स्ट, देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
कैपेसिटर। फर्स्ट स्फेरिकल गोलीय संधारित्र, जैसा कि हमने बताया, ये एक ऊपर प्लस 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 एक ऊपर माइनस आ जाएगा। दूसरा सिलेंड्रिकल, जो हमने ये बताया था, ये अभी बताया था ना ये। और तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें क्या होता है, दो प्लेट होगा पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, और दोनों को एक इससे जोड़ दिए बैटरी से, ठीक है, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाएंगे अभी, तब तुमको पता चलेगा, इसलिए इसके फेर में अभी मत रहो, बस केवल टाइप जानो। अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए, नोट कर लिया, मिटा दें। अब यहाँ तक तो हम लोग देखें कि कैपेसिटर क्या है। हेलो, अब इसमें एक बात उठती है, कहती है ना कि देख लो कितना पावर हो तोरा में, यानी क्षमता। इस संधारित्र की क्षमता कितनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, है ना। अब हम आते हैं किस चीज़ पर, कैपेसिटेंस, है ना, यानी धारिता। किसकी धारिता क्या है, तो देखिए, द कैपेसिटी ऑफ स्टोर एनर्जी बाई ए कंडक्टर, किसी भी चालक के द्वारा एनर्जी को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, बोलचाल की भाषा में उसको क्या कहते हैं हम, धारिता। यानी उसमें हम देख के बताए हैं ना, कैपेसिटर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो स्टोर करने की कितनी क्षमता है उसकी, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको दूसरे रूप में एनर्जी जब स्टोर होगी, हेलो, स्टोर होगी, वह एकाएक देगा तो उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। आवेश को स्टोर कर लेता है तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी को दूसरे रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट पोटेंशियल, है ना, ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि के लिए, किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि के लिए पोटेंशियल में इंक्रीज पोटेंशियल कब करेगा, जब चार्ज अधिक होगा, क्योंकि चार्ज जितना अधिक पोटेंशियल उतना अधिक, डिस्टेंस है जितना अधिक पोटेंशियल उतना कम। क्योंकि हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल किसके है, Q और V, है कि नहीं। तो अब चलिए आगे निकालते हैं हम, देखिए इसको मिटा दें हम। अब देखें, वी नो दैट यह तो एगो जानबे करता है तुम लोग, बस बाकी तो कुछ नहीं जानता है। क्या जानती हो कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यानी कि कहने का अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, होगा या नहीं, Q प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं V में, V के Q, चार्ज जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, होगा कि नहीं बढ़ेगा। K तो क्या साइलेंट है, कांस्टेंट है, R क्या है, डिस्टेंस है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना घटेगा, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना घटेगा। अभी किसी भी इक्वेशन को आज तक हमने प्रोपोर्शनल चिन्ह पे छोड़ा है, उसके लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट मारते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C V। अब C इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन V, वेयर C क्या है, कैपेसिटेंस, है ना, यानी धारिता। किसकी धारिता, कैपेसिटर की। समझ में आई बात। यानी C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अब बताओ इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट फैराडे, ठीक है, फैराडे, 1 फैराडे 1 F। ऐसे जनरली इसको मिलाकर अगर देखें तो क्या होगा, ये बताओ, इसके लिए कूलॉम होगा कि नहीं। तो 1 फैराडे
फैराडे को हम किससे इंडिकेट करते हैं? एफ से। 1F बराबर क्या होगा? 1C इनवर्स V। कहाँ से? इसके लिए कूलम, और V पोटेंशियल का वोल्ट होता है ना, ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, इफ V इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1 यानी इकाई पर यूनिट, बोले हैं ना यूनिट पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q हो जाएगा या नहीं होगा? अरे C इज इक्वल टू Q बाई V यदि V 1 है तो C इज इक्वल टू Q होगा या नहीं होगा? एनी प्रॉब्लम? नोट करो फटाफट। अब इसका यूज किस में होता है ये बता तो जरा। यूज इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ETC, मैंने बहुत सारा चीज़ में। ठीक है, आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे कौन सी? स्फेरिकल कंडक्टर लेकर। कल को किसी ने देखा?